तो ये मंडी चालू कैसे होगी? तो क्या पता अब क्यों नहीं करे सरकार चालू। नेता लोग 5 साल बाबा फिर वोट लेने के बाद जाके ही नहीं। नौकरी वोकरी के क्या हाल है सरकारी के? नौकरियां लोग बाग लागे को ना लागे छा को ना के विकसित को ना कांग्रेस ने कोई भी काम न करो, कांग्रेस ने न करियो न बीजेपी ने करियो। अपन इनको पूछे कि आप 5 साल क्या करोगे क्या नहीं करोगे, 5 साल में आप कितनी बार आओगे, हमारी समस्या का क्या होगा, नहीं है। मेरे हिसाब से तो साहब नरेश मीणा जी का ये माहौल यहाँ पे तो युवा वहीं जा रहा है नरेश जी के भाई साहब के पास, इसलिए जा रहा है क्योंकि वो नया चेहरा है। कांग्रेस और बीजेपी की ही भिड़ंत है यहाँ पे। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं नरेश जी मीणा। कांग्रेसी समर्थक कहता है कि कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है, बीजेपी का समर्थक कहता है कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है। नरेश मीणा के पीछे उमड़ रही भीड़ क्या कहती है? सभी नेता, तमाम मीडिया, सभी बातें करते हैं चुनाव की। अंता मांगरोल, इस पूरी विधानसभा में कोई भी ये बात नहीं करता विकास आखिर अटका कहाँ है और कैसे ये पूरी व्यवस्था हो पाएगी। क्या मांगरोल की जनता को ऐसा नेता मिल पाएगा जो अंता मांगरोल की जनता की आवाज़ बन सके, और कब ऐसा होगा कि यहाँ रोज़गार के, किसानों के हितों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हर बार पार्टी की बात होती है, हर बार अच्छे उम्मीदवार की बात होती है, ले दे के वही उम्मीदवार है जिन्हें जनता देख रही है बहुत सालों से। जवाब किसी के पास नहीं है। उम्मीद भी शायद जनता खो चुकी है कि इस अंता मांगरोल का क्या होगा। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं किसी दूसरी जगह चल के। दुकान अपनी जगह, टायर वाली दुकान आप? बच्चे ही करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। बच्चे करते हैं? बच्चे पढ़े लिखे हैं? पढ़ लिया 8वीं 10वीं क्लास पढ़े हुए बेचारे। काम धंधा कैसा होगा? वही है बस रोज। नहीं, और बाकी बाजार को क्या काम धंधे? बाजार में यही काम है, अपने 2 बच्चे दोनों दुकान लगा रखी, दोनों दुकान मजदूरी करते हैं, पेट भरते हैं बस। मैं कई लोगों से बात करी, अगर ये मंडी चालू हो जाए ना हमारे यहाँ की तो 2000 आदमी का रोजगार बढ़ जाए। हाँ, इस मंडी से हम गारंटी से करें इस बात। तो ये मंडी चालू कैसे होगी? तो क्या पता अब क्यों नहीं करे सरकार चालू। मंडी सरकार चालू नहीं करने हो गई नहीं हैं? मंडी 2 दिन चले बंद हो जाओ, फिर बंद पड़ी हुआ। काम कब से बंद है ये मंडी? नेता लोग 5 साल बाबा फिर वोट लेने के बाद जाके ही नहीं पीछे। काम कब से बंद है? काम कब से बंद है मंडी का? बनाते को 10-20 साल हो गए। 10-20 साल से मंडी बनी ऐसे ही पड़ी, चालू हो गई थी बंद हो गई, फिर चालू हो गई फिर बंद हो गई। क्या लगता है कि कैसे ठीक कैसे हो जाएंगे? अब ये बड़े लोग मांग के लिए बढ़िया ही हालात तो नहीं कोई ऐसे ठीक गरीब आदमी मजदूरी करके गुजारा करता है अपने, यही बढ़िया हालात। कौन बाया जी आओ जना ठीक रहे, कौन कैसे बाया जी से कसा आदमी है, सब बड़े आदमी के सब बढ़िया हमारे भाई, तो बढ़िया में तो सब बढ़िया। कौन खराब है? वो जो पूछ रहे ना वोट की हम वोट तो आप अपनी मर्जी से वोट अपना मालिक है वोट के। वोट हम कोई थोड़ी हूँ, मैंने राजनीति कभी 25। चलो ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत, कितने साल के हो गए आप? 24। क्या पढ़ाई वढ़ाई की है? पढ़ाई कर रहे हैं, बीए कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हो? यही मांगरोल से, मांगरोल गवर्नमेंट। सब्जेक्ट है? आर्ट्स है मेरा तो। आर्ट्स है। आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं यहाँ? हिंदी साहित्य, हिंदी है, संस्कृत, कोई पास ज्योग्राफी है, बाकी यहाँ टीचर वीचर कुछ नहीं है यहाँ तो। कुछ बस गवर्नमेंट बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे 2-2.5 हजार बच्चे, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है ना। कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, बस पेपर के टाइम में आते हैं वो जो टीचर, पेपर लेके फ्री। 1 वीक सीरीज चलती है उससे पढ़ते हैं? हाँ, 1 वीक सीरीज चलती है यहाँ पे, पढ़ते हैं उससे ही। नौकरी वोकरी के क्या हाल है सरकारी के? नौकरी तो साहब ऐसा जगह यहाँ जो ना आड़ोती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहाँ लोग पिछड़े हुआ क्षेत्र का आदमी है। नौकरी यहाँ लोग बाग लागे को ना के विकसित को ना ताना रोड देखियो वो वहाँ को अतनो बैंकर अतनो खराब हो रहे। बाया जी 15 साल यहाँ विधायक रह गया, 2 बार मंत्री रह गया। वो अब और वोट आया, वोट की टर्म पे होगा, फिर अब वो करे जानो भाई साहब। कोई कांग्रेस ने कोई भी काम न करो, कांग्रेस ने न करियो न बीजेपी ने करियो। एक प्रभुलाल से नहीं जिया जा तो 2000 के पहले चुनाव लड़े जो ना, वही पूरा क्षेत्र को विकास कर गया जो को बाद 1318 का मैंने। हाँ, वो प्रभुलाल से वसुंधरा जी की टर्म पे आए जा, वो वहाँ नहीं काम करियो जो भले वो बीजेपी के जा कचा भी जा पर 6 आदमी। बाकी वहाँ ये क्षेत्र में कोई ने तो काम करियो। 24 साल की उम्र है। हाँ, आपको पता है कि सरकारी नौकरी नहीं लगनी। हाँ, आपको पता है प्राइवेट नौकरियां यहाँ है नहीं, रोजगार है नहीं, धंधे है नहीं, फैक्ट्रियां है नहीं, खेती किसानी में खाद नहीं है, बेचोगे तो मंडी नहीं है। ऐसे नहीं लगता कि क्या करे युवा आदमी, करे क्या?
युवा आदमी को तो सोच समझ के, मेरे हिसाब से तो वोट भी सोच समझ के ही देना चाहिए। जैसे मान लो अभी वोट हो रहे हैं, अपन इनको पूछे कि आप 5 साल क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, 5 साल में आप कितनी बार आओगे, हमारी समस्या का क्या होगा, नहीं है पूछना चाहिए। अब लोग बाग आते हैं कांग्रेस बीजेपी, अभी एक निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं नरेश जी मीणा। तो आदमी को या तो उससे सवाल जवाब करो, भाई अपन हमारे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वोट आप किसी में भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जवाब एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन को आगे जाके दोबारा आएगा तो अपन पूछ तो सकते हैं, भाई 5 साल आपने क्या काम किया। मोबाइल है आपके पास? हाँ है, मोबाइल तो देखते होंगे, देखते हैं, सबके भाषण भी सुनते होंगे। सुनते हैं। नरेश मीणा का क्या लगता है व्यवहार यहाँ? मेरे हिसाब से तो साहब नरेश मीणा जी का ये माहौल इस यहाँ पे तो, अच्छा, मेरे हिसाब से तो जीत सकता है क्या? जीत सकता नहीं, जीतेगा मेरे हिसाब से तो। युवा है। किधर दूसरी जा रहा बात, युवा वहीं जा रहा है नरेश जी के भाई साहब के पास, इसलिए जा रहा है क्योंकि वो नया चेहरा है। हमने इन दोनों को देख लिया। मोरपाल जी तो खैर अभी आए हैं, वो नए हैं, वो भी ठीक है आदमी तो, लेकिन मोरपाल जी बीजेपी से जैसे लड़वा रहे हैं ना, अभी ये जो नरेश जी मीणा है, ये हमने देवली उनारा में भी देखा, वहाँ भी बेचारे किसानों के लिए लड़े। इधर अभी झालावाड़ पिपलोद वो 800 बच्चों के लिए भी लड़े, सबके लिए लड़ रहे। तो एक बार हम इनको भी देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए भी कुछ भाग खुल जाए, भाग खुल जाए। और दूसरी बात, अगर मान लो 2.5 साल में काम करेंगे, हम दोबारा भी इनको विधायक बनाएंगे। नहीं, जो काम करेगा, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रभुलाल से नहीं जीते, बेचारों ने बहुत भयंकर काम किया। सबसे ज्यादा वोटों से हरा दिया आपने? नहीं, हमने तो नहीं हराया, हमने तो वोट मतलब जनता ने हरा दिया ना। जनता ने हरा दिया। जनता ही तो पागल है यहाँ की, जनता पागल नहीं होती तो यहाँ काम ही हो जाता। जनता पूछती नहीं है नेताओं से भाई क्या नहीं हुआ? पूछती है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जनता पूछे, कोई भी हो विधायक, कोई भी हो, भले कांग्रेस का बने, बीजेपी बने या नरेश जी मीणा बने, कोई भी बने, लेकिन अगर अपन उसको जिता रहे हैं ना, तो 5 साल उससे पूछे कि अपन ने उनको वोट दिया है, 5 साल में मेरे गांव में क्या काम हुआ, मेरे घर में क्या काम हुआ, मेरे बच्चों का क्या काम है, पढ़ाई का क्या काम है, हर चीज़ पूछना चाहिए ना। यहाँ की जनता कुछ नहीं पूछती। यहाँ पैसे, अभी जो चुनाव नज़दीक आएंगे ना, यहाँ पैसे बंटने चालू होंगे, पैसों के दम पे ही यहाँ चुनाव होता है। आपका आसपास में? आसपास ये मेरा तो मांगरोल के पास मेलपुर है। कोई ये कह रहा था मेरे को भी, कोई आदमी बुजुर्ग आदमी के यहाँ तो गांव में नेताओं के दलाल है, नेता तो कभी आते दलाल बिल्कुल 100% सही है। तो वो दलाल ही तो खा रहे हैं पैसों को, भयंकर खा रहे हैं। और नाम दलालों का विकास हो रहा है, मतलब दलालों का विकास हो रहा है, नाम हम गरीबों का भी बर्बाद हो रहा है उसमें। जैसे दलाल तो पैसा खा लिया, नाम हमारा भी आ गया, भाई इन्होंने पैसा ले लिया। तो वोट में तो नेताजी आते होंगे वोट मांगने? तो वोट मांगने ही आते हैं 5 साल में एक फिर बार। बाद में दलाल के पास नहीं आए। अभी बाया जी 2.5 साल पहले वोट मांगने आए थे ना, बता रहा हूँ मैं तो। कंवर लाल जी जीते यहाँ से, कंवर लाल जी भी वो बीजेपी से जीत गए। 2.5 साल में मैंने एक बार भी यहाँ नहीं देखा उनको। मांगरोल में तो नहीं देखा होगा? मांगरोल, अरे मैं अंता में भी आया हूँ तो, लेकिन सोचना तो चाहिए ना अपनी, भले कहाँ से जनता ने उनको जीता है, सोचना तो चाहिए उनको कि बेचारा इनका क्या है क्या नहीं है। आप कहाँ से हो? मैं मांगरोल से बिलोंग करता हूँ। क्या बिजनेस करते हैं क्या? हाँ, ये मेरा शोरूम है पास में। अच्छा, किस चीज़ का शोरूम है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का। बढ़िया चल रहा है काम धंधा? बढ़िया बढ़िया। दिवाली कैसी गई इस बार? ठीक है, अच्छी। माहौल कैसा चल रहा था चुनाव का दिवाली पे? देखो, मांगरोल के लोग बहुत जागरूक लोग हैं मांगरोल के। और जागरूक तो बहुत है, मैंने देखा। एक तो हर तरफ सड़क टूटी हुई है, और दूसरा फैक्ट्री एक नहीं है मांगरोल में, काम धंधा एक नहीं है। कोई छोटी मोटी टाइल की फैक्ट्री भी नहीं है, कोई छोटी मोटी गत्ते की फैक्ट्री भी है क्या इधर? हाँ, वो आप कहाँ से मंगाते हो? वो सही कह रहे हो आप। वैसे हमारा क्या जिला 12 लगता है, तो वैसे हमारा जो माल वगैरह तो वो कोटा से आता है। बाकी मांगरोल जो क्षेत्र है नगर पालिका क्षेत्र है, और अगर जब विकास की जब बात कर दो तो या कांग्रेस की देन है मांगरोल तो। हाँ, तो विकास तो ये भाई कांग्रेस की देन हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है। विकास तो मैंने देखा, लोगों से बात की, फैक्ट्री, रोजगार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रोजगार आपको पता है, आप तो धंधे वाले लोग हैं। रोजगार होगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बढ़िया माल खरीदेंगे। आज पंखा लिया है, कल कूलर लेंगे, परसों एसी ले लेंगे। पंखे वाला कूलर पे जाएगा, कूलर वाला एसी पे जाएगा। आपको लगता नहीं थोड़ी फैक्ट्री वैक्ट्री खुल जाती, धंधो वंधो थारो बढ़िया चलता? नहीं, वो भी ठीक है आपके रोज फैक्ट्री भी खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुली? पूरे राजस्थान में हर जगह फैक्ट्री है। हाँ, वैसे ठीक है। वैसे मांगरोल में वैसे विकास हो रहा है, अस्पताल भी बन रहे हैं, कृषि मंडी का काम भी चालू है। वैसे कितने साल चालू कृषि मंडी का? कृषि मंडी का भैया जी ने करवाया था। कृषि मंडी का कौन से साल में? जो विकास के काम है मांगरोल के क्षेत्र के अंदर, वो भैया जी के काम है। बाकी अभी पूरा नहीं कर पाए कोई भी। पूरा तो होगा। भैया जी अभी 2.5 साल पहले चुनाव हार गए, और आपको उम्मीद है इस बार हो जाएगा अगर जिता दिया तो? देखो, मेरे हिसाब से तो देखो पार्टियों के बीच ही चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी की ही भिड़ंत है यहाँ पे। वैसे
सही मायनों में तो। बाकी ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नरेश जी मीणा, उनको संयम बरतना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, मेरी राय के हिसाब से तो। कांग्रेस पर अशोक गहलोत वाली राय आपकी है? अशोक गहलोत ने भी ये कहा। अशोक जी गहलोत तो बाकी में बहुत उनकी विचार बहुत अच्छे हैं। अशोक जी गहलोत बहुत महान पुरुष है। अशोक जी गहलोत वैसा व्यक्ति तो शायद ही कोई राजस्थान में होगा। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनको तो मौका मिलना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से जो योजना है वो लाए, शायद कोई मुख्यमंत्री होगा जो ऐसी योजना लाया होगा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अशोक जी गहलोत तो। बाकी एक है, जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि नरेश जी मीणा भी अच्छे हैं, नए लड़के थे, नए युवा अनुसार वो टक्कर में नहीं है? नहीं है। हाँ नहीं है मेरे हिसाब से श्योर है। टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस की है। बाकी तो मेरे हिसाब से तो बाकी और किसकी बची? मांगरोल क्षेत्र से तो कांग्रेस ही लीड लेगी, श्योर है। मांगरोल से कांग्रेस। श्योर। राजनीति ऐसा विषय है जिसमें हर बात के कोई मायने होते हैं। कांग्रेसी समर्थक कहता है कि कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है, बीजेपी का समर्थक कहता है कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है। नरेश मीणा के पीछे उमड़ रही भीड़ क्या कहती है, ये हमें 14 नवंबर के दिन ही पता चलेगा कि कांग्रेस की बात में दम है, बीजेपी के कार्यकर्ता की बात में दम है, या नरेश मीणा के साथ खड़े उस युवा की बात में दम है। कैमरा पर्सन आशीष पारीक के साथ कार्तिक बलवान, जनतंत्र न्यूज़, अंता मांगरोल।